बेटा Recording in अब बिल्कुल progress. नजदीक आ गया है आपका समय, बिल्कुल एग्जाम के लिए, है ना। तो किसी भी तरीका कोई वो नहीं रहना चाहिए, उदासी नहीं रहना चाहिए, पूरा है ना एनर्जी रखना है, ठीक है। अपने पे विश्वास रखना है, क्योंकि आप लोगों ने साल भर जो पढ़ा है वही काम आएगा। जो लास्ट मोमेंट पे आप सोचोगे कि हम इतना पढ़ लेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल आराम से रिलैक्स रहिएगा, ठीक है। और जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं उसको सही से इस्तेमाल करना है। और मैं तो ये कहूँगा कि क्वेश्चंस जरूर प्रॉपर पढ़ के आंसर्स देना है। जब भी क्वेश्चंस कोई भी हो तो उसको प्रॉपर पढ़ना है, कि कई बार क्या होता है क्वेश्चन बच्चा अच्छे से पढ़ता नहीं है और कुछ का कुछ आंसर निकाल के आ जाता है। इसलिए फिजिक्स में तो बिल्कुल गलती मत करिएगा कि क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ो, क्वेश्चन क्या है और उसको समझ के करो, ठीक है। और साथ में उसी में टिक भी कर लिया करना पेंसिल से, ताकि आपको याद रहे कि इसका आंसर हमने ये टिक किया था। पहले सॉल्व करते रहना है पेपर और उसके टिक करते रहना है उसमें, ठीक है। और जब आपके पास कंप्लीट काफी कुछ क्वेश्चन होता है फिर उसमें आप टिक भर सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट में मैं ये कहूँगा कि हर एक सब्जेक्ट को बराबर समय दीजिएगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स में बहुत ज़्यादा समय दे दें और उसमें बायो के लिए टाइम ना बचे। तो या देख लीजिएगा पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले बायोलॉजी करनी है करना है, जस्ट जो आपको पेपर में पहले इजी लग रहा हो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ, बायोलॉजी, जियोलॉजी, जो भी है ना। सीक्वेंस वाइज ऐसा जरूरी नहीं है, बट साथ में आपको बबल जस्ट 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, सॉल्व कर लो, तो उसको फिर बबल को भी भरते रहना, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखना। और अभी लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसी नई चीज मत पढ़ने लगना कि जो आपको नहीं आती हो, आप उसी में चिंता करके पढ़ने लग जाओ कि नहीं मुझे आनी चाहिए। हाँ, ये फॉर्मूले सारे एक बार रिवाइज करके जाना। फॉर्मूलों में कोई भी किसी, कई बार क्या होता है क्वेश्चन कई बार पढ़ा हमने और अगर हमें फॉर्मूले याद नहीं रहता प्रॉपर तो हम लिंक नहीं कर पाते आपस में चीजें। कॉन्सेप्ट तो खैर साल भर जो पढ़ा है, जो आपने साल भर पढ़ा है, तो वही कॉन्सेप्ट को सही से अप्लाई करना भी जानेगा बच्चा जिसने प्रॉपर साल भर मेहनत से पढ़ा है ना। और जो लास्ट मोमेंट पे जो है उसमें आप कहोगे मैं ये नया चैप्टर तैयार कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो सब कुछ काम नहीं आने वाला, वो आपको परेशान ही करेगा एग्जाम में। गुड इवनिंग बेटर सृष्टि। कुछ चीजें मैंने अभी डिस्कस करी, वो मैं आपको भी डिस्कस कर देता हूँ कि इस समय कोई भी नई चीज करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ कि ये सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज जरूर कर लेना माइंड में, और उन फॉर्मूलों का क्या मतलब है एक बार रिवाइज कर लेना, सारे फॉर्मूले माइंड में रख लेना। जो भी फॉर्मूले आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे भूल रहा है ना। जैसे मान लो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला जो मोलर हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ये बच्चे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता। ये फॉर्मूला होता है C बराबर CV प्लस R/1 - N। ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि क्या होता है फॉर्मूला। इससे मोलर हीट कैपेसिटी निकाली जाती है। किसी भी प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी निकालना हो, ये प्रोसेस, ये फॉर्मूला हमारा काम आएगा। और ये कोई भी प्रोसेस हो तो ये हमेशा R/Γ-1 होता है। CV बराबर होता है R/Γ-1, या इसको लिख सकते हो इसी को लिख सकते हो F/2R भी लिख सकते हो, F/2R। CV बराबर F/2R भी होता है। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें वो आपको ध्यान रखना होगा, है ना। बट कोई भी जैसे सेमीकंडक्टर करने बैठ जाओ तो उसके फॉर्मूले जरूर देख लेना, ये वाले फॉर्मूले कि बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा I/I भी होता है, डेल्टा IC/I भी होता है। क्योंकि छोटे छोटे फॉर्मूले पे फॉर्मूला गलत, यहाँ का फॉर्मूला वहां लगा दिया, वहां का यहाँ लगा दिया, तो फिर गलत हो जाता है ना। और पेपर में जो हाँ देखो 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको छोड़ने होंगे, करने तो 45 ही होंगे ना। क्यों राश्री? यस सर। 45 क्वेश्चन करने होंगे तो 5 क्वेश्चन वो बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें जो आपको वही क्वेश्चन छोड़ना। 5 क्वेश्चन ऐसा तो नहीं 5 क्वेश्चन कोई भी छोड़ सकते हैं ना कि लास्ट के 5 भी छोड़ेंगे, ऐसा है। तो सर सेक्शन बी में से चुनना है। सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे?
सर 15। अच्छा 15 आएंगे। 15 में आपको यस कितने सर, अटेम्प्ट करने हैं? 10 5 करना करना है। है? 5? 10। 10 करने हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो 5 क्वेश्चन वो छोड़ दीजिएगा जो आपको पता ही नहीं चल पा रहे हो क्या हो, है ना। तो 10 क्वेश्चन है, तो सेक्शन 1 में आपको करना होगा, उसमें उसमें 10 है, उसमें करना होगा 35। सेक्शन 1 में 35 करने होंगे। यस सर। तो 35 में आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि 25 एटलीस्ट क्वेश्चन करके आए। 25 करके आए, मेरा 25 से कम ना हो, मतलब करेक्ट करके आए। और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको अटेम्प्ट बिल्कुल ना करें, ये मैं आपको सलाह दूंगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यस हाँ आंसर नहीं निकल रहा है तो चलो यार लगा देते हैं, सही हो जाएगा तो अच्छा है। तो ऐसा जरा, जो एक क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में तो ऐसा रट्टा लग सकता है, हर एक क्वेश्चन में नहीं लग सकता, है ना। तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हाँ, जो नहीं आता है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें, है ना। तो यही मेरा आपसे कहना है, और कोई भी नई चीज ना करें। ओके, अभी फिलहाल कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए आपसे, और सर। मैं आपको वो डिस्कस कर देता हूँ। और एग्जाम को पूरी एनर्जी के साथ देना है, और घबराहट से नहीं देना, ठीक है। सब सर। बढ़िया होगा, यस जो सर। भी होगा अच्छा होगा, और अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए, कुछ पूछना है राशि तो बता दीजिए, मैं बता देता हूँ। आज सृष्टि सर आपको भी, हाँ बोलो। सर मैं पूछ रही थी कि वो हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट, उसका वो डिफरेंस बता दीजिए फॉर्मूले के हिसाब से, वो कंफ्यूजिंग होता है। हीट कैपेसिटी एंड कौन सा? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में डिफरेंस, ऐसा कुछ? यस सर, उसका जो फॉर्मूले में मतलब हाँ डिफरेंस वो मैं एम एस डेल्टा टी एंड एच बता जो होता है वो एम सी होता है, वो समझ नहीं आ रहा था। बता देता हूँ। देखो बहुत आसान है, देखो जैसे अगर हम लोग Q लिखते हैं और एम एस डेल्टा थीटा लिखते हैं, अगर ये मास केजी में लिया जा रहा है, मास इज इन केजी और ग्राम, अगर मास केजी और ग्राम में लिया जा रहा है, तो जो एस होता है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यस के सर। नाम से जानते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के नाम से जानते हैं इसको। टेम्परेचर डिफरेंस चाहे सेंटीग्रेड में लो, चाहे वो आप केल्विन में लो, सेम होता है टेम्परेचर डिफरेंस। मास केजी और किलोग्राम में, मास केजी में हो या ग्राम में हो तो स्पेसिफिक कैपेसिटी कहलाती है। और याद रखना, अगर ये केजी में है मास और ये स्पेसिफिक हीट उसमें है, तो इसका ये जूल में आएगा, हीट आएगी आपकी जूल में। और अगर यस मान लो सर। यहाँ पे एक मैं बात बता रहा हूँ, क्यू अगर आपने लिखा हो, मास अगर ग्राम में है, ये केजी में अगर है, मास अगर ग्राम में है और स्पेसिफिक हीट आपकी ग्राम वाले सिस्टम में है, तो आपका ये कैलोरी में आएगा। किसमें आएगा? ये कैलोरी कैलोरी में। में। तो ये मैं बता दूंगा आपको कि Q बराबर एम एस डेल्टा टी। एस शब्द कब आएगा? जब ये मास ग्राम या केजी में लिया जाएगा। जब मास ग्राम और केजी में लिया जाएगा तो ये आएगा। लेकिन अगर हम लोग Q बराबर लिखते हैं एन सी डेल्टा टी, तो यहाँ पे जो मैंने सी लिखा है वो तब यूज करेंगे जब हमारा मोल्स अमाउंट मोल में दिया जाए। किस में दिया जाए? अमाउंट, अमाउंट मोल्स। जब आपका मोल में दिया जाए। एक मिनट में, हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ मैं पहुंच गया था यहाँ देहरादून। तो मैंने इसलिए फोन किया था कि हाँ, कि अगर मैंने टिकट ना कराया तो मुझे कल जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो कंफर्म होने के लिए फिर वो मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो अच्छा अच्छा, तो वेटिंग एक्चुअली यहाँ से स्टेशन से टिकट लेने पे क्या होता है कि वो
सृष्टि आवाज आ रही है? राश्री? यस सर आ रही है। तो ये कह रहा था अगर अमाउंट अगर मोल में होगा 80, तो ये जो हीट होती है इसको मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं, इसको मोलर हीट बोलते हैं। इस हीट का नाम मोलर हीट है अगर ये मोल में, और ये सी को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। सी को मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे, मतलब हीट को मोलर हीट कहेंगे, और ये सी को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी ये तब लेता है राशि जब अमाउंट को मोल में लिया जाए, यस सर। और जब अमाउंट को ग्राम या केजी में लिया जाए तो स्पेसिफिक हीट होती है। और दोनों में रिलेशन भी निकाला जा सकता है, अगर आपको दोनों में रिलेशन निकालना है तो यू कैन फाइंड। तो उसमें कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है। देखो जैसे मान लो कोई भी हमने अगर गैस ले ली, मान लो m ग्राम हमने गैस ले ली, m ग्राम हमने गैस ले ली, ओके, और mw क्या है उसका मोलर मास है, क्या ये मोलर मास। मोलर मास। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, स्मॉल mw हो जाएगा, अरे हो जाएगा। यस तो सर। अगर मैं मान लो कोई हीट ले लेता हूँ गैस के लिए, अगर मैं हीट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, NC डेल्टा टी लिखूंगा बेटा, यस सर। अगर मोल में अमाउंट होगा। और अगर उतनी हीट में अगर मैं आपसे कहूँ सेम हीट अगर मुझे ग्राम के लिए रिक्वायर्ड है, तो क्या मैं इसको MS डेल्टा टी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बोलो। यस सर। और अगर आपको कंडीशन दे दे ये दोनों हीट अगर बराबर हो जाए, मान लो कहे कि ऐसी हीट ली जाए कि जो स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट आपस में सेम हो रही है, तो उसके S और C में रिलेशन बताओ, S और C में रिलेशन बताओ। तो आप क्या करोगे, इन दोनों हीट को बराबर करोगे, यस सर। तो बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NC, और टेम्परेचर डिफरेंस भी कहा जा रहा है सेम हो रहा है, ये कहा जा रहा है सेम हीट के लिए सेम टेम्परेचर, तो C और S में रिलेशन बताओ। NC बराबर क्या होगा, MS आ गया। अब N क्या होता है, N को लिख सकते हैं M/MW लिख सकते हो, किंतु C बराबर लिख सकते हैं M से M उड़ जाएगा। तो अगर आपको स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट में रिलेशन बताना है तो C को MW से डिवाइड कर दो, तो स्पेसिफिक हीट आ जाएगी। अंडरस्टैंड, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। शायद तुम इसी के बारे में, शायद तुम्हारा अभिप्राय यही था राशि जो है। यस सर। तो ये आपका क्लियर हो गया। सर मेरे को क्वेश्चन पूछना है सर, ऐसे होता है ना सर डॉपलर इफेक्ट में सर, मतलब उसमें ना मेरे को वो तो क्लियर है, मतलब कैसे डायरेक्शन लेते हैं। हाँ, मैं एक बार और मैं बता देता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, बहुत आसान है, बहुत आसान है, डोंट वरी, घबराओ नहीं। सर एक वो होता है ना क्लिफ में से कि ई को होकर वापस आई। आप चिंता मत करो, मैं आपको एक रूट बता देता हूँ, आप वो अप्लाई करना, आपका आंसर आएगा, ठीक है, आप घबराओ मत, ठीक है। देखो डॉपलर इफेक्ट बिल्कुल बेसिक सा होता है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। सोर्स और ऑब्जर्वर की में रिलेटिव मोशन में डिपेंड करता है ये। जैसे मान लो एक लाइन ज्वाइनिंग सोर्स और ऑब्जर्वर को जरूर हमेशा एक लाइन ज्वाइन कर दिया करो, एक सोर्स हो जाएगा एक ऑब्जर्वर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। एक सोर्स हो जाएगा, ये ऑब्जर्वर हो गया, मान लो ऑब्जर्वर, ये सोर्स हो गया, ठीक है। अब मान लो सोर्स क्या करेगा, साउंड क्रिएट करेगा, तो सोर्स की अपनी फ्रीक्वेंसी f0 है। अब इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, सोर्स की स्पीड bs मानते हैं, या हो सकता है रेस्ट में हो, ये ऐसी ऑब्जर्वर इधर जा रहा होगा या इधर जा रहा होगा, या रेस्ट में होगा, बोलो ना यार। यस सर। अभी तो डायरेक्ट की बात हो रही है, अभी कोई रिफ्लेक्शन की बात नहीं हो रही, डायरेक्ट की बात हो रही है। ये वाला सिचुएशन हो सकता है ये वाला सिचुएशन हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है जो अभी मैं लिख रहा हूँ, F0 B - B0 अपॉन B - BS, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये हर एक जगह काम आएगा। और इसमें B का साइन नहीं, B को B ही रखना है, B स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम है जो क्वेश्चन में दी जाती है। B की वैल्यू आपको दी जाएगी 330, 340, ये आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में 333। जो B0 है और BS, इसको साइन के साथ रखना होता है, B0 एंड BS को, B0 क्या है ऑब्जर्वर की स्पीड है और BS क्या है सोर्स की स्पीड, अंडरस्टैंड। यस सर। पर इनको साइन के साथ रखना होता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमेशा जब भी डॉपलर इफेक्ट हो तो हमेशा
और सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ ज्वाइन करा देना है। साउंड की डायरेक्शन सोर्स टू ऑब्जर्वर लेनी है, चाहे सोर्स इधर जा रहा हो चाहे सोर्स इधर जा रहा हो, चाहे ऑब्जर्वर इधर जा रहा हो चाहे ऑब्जर्वर इधर जा रहा हो, इट डज नॉट मैटर। हमेशा साउंड की डायरेक्शन हमेशा सोर्स टू ऑब्जर्वर दिखानी होती है। कहां दिखानी होती है? सोर्स टू ऑब्जर्वर। ओके, अब जो भी अगर सोर्स टू ऑब्जर्वर हो गया, अब ये अगर सोर्स इधर जा रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये सोर्स इधर जा रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव हो जाएगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाएगी। ऐसे ही ऑब्जर्वर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव, ऑब्जर्वर इसके अपोजिट जा रहा है तो माइनस। अंडरस्टैंड? बट इसमें बी नॉट और बी एस को साइन के साथ रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगा, ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और इसका मैं शेयर भी कर दूंगा अभी, उसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसको, बाकी बच्चे भी इसको देख लेंगे। जैसे मान लो हमने ये केस ले लिया, सिंपल ये केस ले लिया कि ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है बी नॉट से और सोर्स इधर जा रहा है बी एस से, ये सोर्स है और सोर्स की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है। साउंड की डायरेक्शन क्या होगी? ये हो जाएगी, अरे हो जाएगी कि नहीं? सोर्स टू ऑब्जर्वर। तो हमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी को एफ बोलते हैं। एफ नॉट क्या? रियल फ्रीक्वेंसी। तो बी माइनस बी नॉट को क्या लिखेंगे? बी नॉट इधर है और हम वेलोसिटी इधर है साउंड की, क्या लिखेंगे? बी नॉट को माइनस बी नॉट या प्लस बी नॉट? नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, तो माइनस बी नॉट लिखेंगे ना, तो वो ऐड हो जाएगी अपॉन बी एस को पॉजिटिव लिखेंगे या माइनस? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, वेरी गुड, उसी डायरेक्शन। बस इससे आप आंसर निकाल सकते हो, एफ नॉट बी प्लस बी नॉट अपॉन बी माइनस बी एस, बस वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, आसान है। अब आप कह रहे इको वाली बात कर रहे थे, तो इको वाले में बात में क्या होता है, उसमें इमेज लेनी पड़ती है, इमेज का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है इमेज का कॉन्सेप्ट? जरा देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे पहाड़िया है, यहाँ पे हिल है, तो हिल है तो इसमें तो डायरेक्ट साउंड इसमें पहुंच रही है, जिसको हमने अभी निकाल दिया F1 बोल दिया, जिसको F1 बोल दिया। एक क्या हो रहा है, इसकी साउंड इसमें टकरा रही है और टकराने के बाद इसकी इमेज सोर्स से साउंड आ रही है। अब हम मान सकते हैं कि इसके बॉल के पीछे एक इमेज सोर्स है, क्या ये? इसके पीछे क्या है? हमारा इमेज सोर्स है, क्या ये? इमेज सोर्स। इमेज सोर्स है। अब बॉल के पीछे अगर ये हमारा इमेज सोर्स है, तो जरा देखिए, इमेज का मतलब वही तो होगा, इमेज का बिहेवियर वैसे ही तो होगा जो इसको एक्चुअल बॉडी के द्वारा। जैसे इमेज का मतलब क्या होगा, जैसे मैं मेरे जैसा कैरेक्टर की तो होगा इसके अंदर। अगर ये इधर जा रहा है तो इसको सीसी में कैसा वेलोसिटी होगी? इधर ही तो होगी, अरे होगी कि नहीं? क्योंकि इधर है ना, उधर थोड़ी होगी। अगर ये इधर जा रहा होगा तो वो इधर आ रहा होगा, अरे बोलो ना। हाँ नहीं, मुझे लगता है ये इधर जा रहा है तो इसका इधर पीछे इधर की तरफ होगा। क्यों राशि? एम आई राइट ना? यस सर। ये गड़बड़ बना रहे थे। ये इधर जा रहा था, इसका इमेज सोर्स उधर जाएगा, इधर थोड़ी जाएगा, अरे बोलो ना यार। यस सर। यस सर। राशि एम आई राइट ना? राशि सर है नहीं वो क्लास। अच्छा, राशि क्लास में नहीं। चलिए, ये बीएस हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअल कितनी है? एफ नॉट। अब हमें इसको देखना है और इसको देखना है, तो इसके रिफ्लेक्शन से जो साउंड इसके पास आएगी वो F2 जाएगी। यस सर। तो अब सोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अब सोर्स की डायरेक्शन दिस से दिस होगी, अरे होगी कि नहीं? यस सर। इसकी डायरेक्शन इससे ये होगी। तो बस फिर से एक नया फॉर्मूला लगा देना है, F2 = F नॉट। F नॉट मतलब ये, और B माइनस B नॉट। B नॉट इधर है और B की डायरेक्शन है यानी प्लस, फिर से B नॉट हो जाएगा, अरे बोलो ना यार। यस सर। ओके, और इसमें क्या हो जाएगा? BS उधर है और B इधर है, तो क्या होगा? B प्लस BS हो जाएगा इधर भी, अरे बोलो। यस सर। इन दोनों में फर्क आया कि नहीं आया? देखो यहाँ क्या था, B प्लस B नॉट और B माइनस BS था, यहाँ फर्क आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। यस सर। तो हाँ, ये रिफ्लेक्शन से आई। अब अगर आपसे बोले कि ये इको से आई, कहां से आई? इको से। यस सर। अगर आपसे बोले कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, उसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी। हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी घटा देने को बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। इसलिए मैं बोलूंगा कि सृष्टि इस समय कोई भी नई चीजों पे बिल्कुल वो नहीं करना है। हाँ, लेकिन फॉर्मूले जो आपको याद ना हो वो लिख के याद कर लीजिए, और अभी आपको बस बहुत रिलैक्स, ऐसी हर एक चैप्टर में आपको ध्यान रखना है।
यस सर। ना? सर एक लॉजिक गेट्स भी बता दीजिए सर प्लीज। लॉजिक गेट्स में तो यार देखो बेटा, मैं एक बात बताऊं ना, लॉजिक गेट्स में तो कई तरह की चीजें आती है। उसमें लॉजिक गेट इजी होता है, अगर आपने उसका कॉम्प्लेक्स सर्किट वाला सीखोगे ना तो उसमें परेशान हो जाओगे, वो नहीं आएगा आपको। लॉजिक ओके गेट सर। में एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सिंपल गेट्स का डेफिनेशन सीख लो कि इसका आउटपुट क्या है। 0 + 0 क्या होता है, अगर ऐड करते हो 0 + 0 तो 0 होता है, ये और गेट होता है। 0 + 1 = 1 होता है, 1 + 0 = 1। अगर जोड़ने वाले को अगर a + b = y है तो ये और गेट होता है। ओके सर। और a × y = a × b मल्टीप्लाई वाला तो एंड गेट होता है। क्या होता है, ये एंड है। यस सर। और नॉट गेट क्या होता है, जो भी आपने आउटपुट लिया उसका बार लगा देते हैं तो नॉट बन जाता है। जैसे y का नॉट लगा दिया तो y बन जाएगा, 0 का बार 1 हो जाएगा, 1 का बार 0। तो सिंपल ओके आप सर। खुद ही देख लो। अगर मैं कॉम्प्लेक्स डायग्राम करके बताऊंगा तो उससे फिर समझ में नहीं आएगा वो चीजें। यस सर गॉट इट सर। नहीं करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल कूल रहो और चिल अच्छे से रहो, बस कॉन्फिडेंस के अंदर। ठीक है, यस जो आपने, हाँ ठीक है, एक बार उसको रिवाइज कर डालो अपने ओर से। अब तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, और मेरी आपसे आपको शुभकामनाएं हैं। और क्लास में इसलिए मैं नहीं रख रहा था क्योंकि अब सेल्फ स्टडी के लिए अपने खुद को, जैसे उसने, ये एक लड़का है डैनी, उसने Yes. 10-12 दिन से वो अपना आइसोलेट हो गया, अपने आप को आइसोलेट कर लिया उसने, वो खुद ही अपना मस्त होके पढ़ रहा है। ठीक है, सारी चीजें सिंक्रोनाइज कर रहा है। ठीक है, यस सर। तो अच्छा Yes, होगा। sir. बस ये क्वेश्चन अटेम्प्ट वो करना पहले जो आपको आ रहे हो, वो अटेम्प्ट करना, और स्पीड अपनी मेंटेन रखना। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पता नहीं उसी में फंसे रह जाओ तो वो मत करना। Yes sir. Yes sir. हाँ Yes. ठीक है, और रॉन्ग अटेम्प्ट मत करना, जो आपको आंसर आ रहे हैं वही लगाना। ठीक है, Yes sir. Okay. ओके, फिर Thank you ऑल द sir. बेस्ट, ये देखना। ओके, Thank you sir. गॉड ब्लेस यू।